अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची से। आपको बताएं कि नया नाज़माबाद के इलाके में घर पर आसमानी बिजली गिर गई है। हादसे के बायस घर और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। खौफनाक धमाके के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। आपको बताते चलें कि कराची में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है वक्फे से, और कई इलाकों में तेज़ बारिश भी हुई है। और अब बताया जा रहा है कि नाज़माबाद में एक घर पे आसमानी बिजली गिरी है और घर को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। मज़ीद जान लेते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नया नाज़माबाद के इलाके में घर पर आसमानी बिजली का गिरने का एक वाक़या पेश आया है, जिसमें बिजली गिरने के बाद घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। घर की छत और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, ऐसा बताना है मुतासरा खानदान का। साथ ही खौफनाक धमाका हुआ था, जिसके बायस लोगों की जो इतराफ के घर हैं, उनके लोगों की बड़ी तादाद थी, वो घर से बाहर निकल आई है। बिजली गिरने के वाक़े की इत्तला पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा है और घर की जो इलेक्ट्रिक लाइन थी वो उसको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। और जो इलेक्ट्रिक मीटर था वो भी धमाके से बता रहे हैं कि दूर जा गिरा है। घर की दीवारों में दरार पड़ी है। छत का एक हिस्सा जो है वो फुटेज में देखा जा सकता है, जो कि गिर गया है। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार अपडेट करने के लिए। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर में इस्लामपुर गंगा स्ट्रीट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग हुई है। फायरिंग की जद में आकर आमिर तांबा शदीद जख्मी हो गया, जिसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं खुरम मलिक से। खुरम, अपडेट कीजिएगा। इलाके गंगा स्ट्रीट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग का वाकया जो सामने आया है। फायरिंग की जद में आकर आमिर तांबा शदीद जो है वो जख्मी हुआ है। आमिर तांबा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि आमिर तांबा भारतीय दहशतगर्द सरजीत सिंह पर जेल में हमले में मुलव्विस था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शूटरों की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस के आला अफसरान जो है वो कुआ पर मौजूद हैं और तमाम जो जिस जगह पर ये वाकया पेश है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। और पुलिस का यही कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है वो शूटरों की तलाश जारी है और जल्द शूटरों को जो है वो पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अभी तक आमिर तांबा को शदीद जख्मी हालत में जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया खुरम मलिक अपडेट करने के लिए। और अब अभी आप बताएं कि ईरान का दमिश्क पर ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस यानी सच्चा वादे के तहत कार्रवाई में इजराइल पर 200 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए गए हैं। जनूबी इजराइल पर सायरन बजते हुए सहूनियों ने चीखो पुकार मचा दी। ईरान ने इजरायली दिफाई तनसीबात समेत गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इजरायली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। ईरान 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने में कामयाब रहा है। लबनान में इजराइल के बड़े हमले का खदशा। सहूनी फ़िज़ाइये के लबनानी सरहदी इलाकों में हमले के बाद इजराइल से मुल्हिका 49 मील तवील सरहदी इलाके से 30,000 के करीब लबनानी शहरियों ने इनखला कर लिया है। हिज़्बुल्लाह ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर कर दिए। इजराइल पर ईरान के गैर मामूली हमले के दौरान इजरायली हुक्काम की हिदायत के मुताबिक इजरायली शहरियों को छुपने के लिए पनागाहों की तरफ भागते देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोगों के हुजूम को पनागाहों की तरफ भागते हुए देखा जा सकता है। लोग मिसाइल के लिए भाग रहे हैं। ईरानी हमले ने इजराइल के खिलाफ तवक्को हदफ भी हासिल कर लिया। इजरायली सियासी क़यादत में फूट पड़ गई। ईरानी हमले का रद्दअमल देने के फैसले पर सिक्योरिटी काबीना के अरकान में एक दूसरे के खिलाफ अनबन हो गई। इजरायली कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर ख़जाना ने इजलास से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। ईरान ने कहा है कि दमिश्क हमले का जवाब दिया, मामला अब ख़त्म समझा जाए। अमेरिका ने इजराइल पर वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ जारी इजरायली कार्रवाई में साथ नहीं देगा। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, चीन को हमले पर तशवीश। कनाडा, बरतानिया ने ईरान की मज़म्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने 2 अप्रैल को निशानदही की थी कि शाम में ईरानी कौंसल ऑफिस पर इजरायली हमले पहले से हसास इलाके में बड़ी कशीदगी का बायस बन सकता है। आज की पेशरफ्त ने सफारती अमल के खात्मे के नताइज ज़ाहिर किए हैं। सूरत हाल सलामती कौंसल की जानिब से जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी को ज़ाहिर करती है।
اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ پہلی بار ایران اور اسرائیل کی براہ راست محاذ آرائی ہوئی ہے۔ جنگ خطے میں پھیلی تو پاکستان پر بھی اثرات ہوں گے۔ بول نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جنگ بڑھنا اسرائیل کے سوا کسی کے مفاد میں نہیں۔ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن پیدا ہوئی ہے، پہلی دفعہ ہے تاریخ میں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈائریکٹ ملٹری کانفرنٹیشن ہوئی ہے۔ اس وقت جو خدشات ہیں بین الاقوامی سطح پہ وہ یہ ہے کہ کیا اس ساری ایکشن سے یہ جو جنگ ہے کہیں خطے میں پھیل نہ جائے اور کوئی وسیع تر جنگ نہ شروع ہو جائے وہاں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی ملک کے اس وقت مفاد میں ہوگا کہ اس سے زیادہ تناؤ بڑھے اور جنگ خطے میں پھیل جائے۔ سوائے اسرائیل کے کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ جو جنگ ہے یہ بڑھ جائے۔ امریکہ بھی اس وقت سفارتی کوششوں میں ملوث ہے، کوششیں وہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کو سمجھائیں کہ کوئی ایسا قدم نہ لے جس سے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مزید اور پھیل جائے۔ اسرائیل کے سب سے جو کلوز اکیلے ایلائی ہے وہ تو امریکہ ہی ہے کہ اس وقت امریکہ نہیں چاہے گا کہ خطے میں تناؤ بڑھے اور کوئی وسیع تر قسم کی جنگ شروع ہو جائے وہاں، وہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اور بھی آپ بتائیں کہ اسرائیل پر حملے پر امریکی سابق صدر ٹرمپ نے بائیڈن کو کھری کھری سنا دی ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا بیان میں انہوں نے بائیڈن کو کہا کہ نازک وقت پر بائیڈن نے قوم سے براہ راست خطاب نہیں کیا ہے۔ قوم کا مطالبہ ہے کہ بائیڈن وائٹ ہاؤس کل نہیں آج ہی خالی کر دیں۔ میں اگر ہوتا تو اسرائیل پر کبھی حملہ نہ ہوتا۔ دوسری جانب وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری، گزشتہ 24 گھنٹے میں 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، شاندار مظاہرہ۔ کینیڈین صوبے کوبیک کے شہر مونٹریال میں میک گیل یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے ناموں کو تبدیل کر کے غزہ کے علاقوں اور شہروں کے نام پر رکھ دیا گیا۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طلبہ یونیورسٹی کی مختلف فیکلٹیز کے بورڈ پر انگریزی ناموں کو ہٹا کر وہاں غزہ کے شہروں جیسے خان یونس، دیر الزور، دیر البلا سمیت دیگر ناموں کو چسپاں کر رہے ہیں۔ بات کر لیجیے کراچی میں بارش سے متعلق۔ کراچی میں بادل برس پڑے ہیں، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برسات کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ میئر کراچی نے شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بلائی سندھ میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز برسات جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے، مزید تفصیلات جان لیتے بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار سے۔ خرم اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے ہی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات کی بات کریں تو فرجانی ٹاؤن، ناز آباد، لیاقت آباد، احمد جناح روڈ، ملی، لانڈی، کورنگی، اس طرح بلدیہ ٹاؤن ہے اور لیاری سمیت ڈیفینس کلسٹر کے علاقے ہیں جہاں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 2 روز قبل ہی بارش کی پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ 2 روز تک جو ہے وہ شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جو کہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جہاں بارش کے باعث کھڑا ہوا ہے وہاں فوری طور پہ بلدیاتی اداروں کی جانب سے جو رین ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اس کا عملہ جو ہے وہ سڑکوں پہ دکھائی دیا ہے۔ فوری طور پہ پانی کو ریموو کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی KMC کا جو سویپر کا عملہ ہے انہوں نے بھی فوری طور پر جو مین شاہراہوں پر جمع ہونے والا کچرا تھا جو کہ بارش کے پانی کے باعث کھڑا ہو گیا تھا اسے بھی فوری طور پر ریموو کر دیا۔ جو رین ایمرجنسی کا بلدیاتی اداروں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے رین ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اس میں اسپتال بھی شامل تھے۔ وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ میں موجود ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہے اور دیگر عملہ جو ہے وہ رین ایمرجنسی میں موجود ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک اہلکار ہیں وہ بھی سڑکوں پر دکھا۔ بہت شکریہ خورم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے باعث ہائی الرٹ ہے۔ انتظامیہ کو متحرک کر دیا گیا ہے جبکہ اسپتالوں میں بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے اور اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز وجاہت علی عابدی سے۔ وجاہت بتائی گئی اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے اور کتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے؟
आपको बता चलूं, महकमा मौसमियात की जानिब से 2 रोज कबल शहर में बारिश की पेशनगोई की गई थी। आज सुबह ही शहर में पेशनगोई की जाने वाली बारिश शुरू हो गई थी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शहर में इस वक्त कहीं पर 35, कहीं पर 36 और कहीं पर 25 मिलीमीटर बारिश तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अभी भी हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा बल्दियात की जानिब से शहर को हाई अलर्ट कर दिया गया था। सीएम सिंध की जानिब से एक आला सतह का इजलास किया गया था, जिसके तमाम बल्दियाती इदारों को ये हिदायत जारी की गई थी कि शहर के अंदर फौरी तौर पर इकदाम किए जाए ताकि आवाम को किसी भी मुश्किलात से बचाया जा सके। मेयर कराची मुर्तज़ा सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर हैं, चाहे मेट्रोपोल हो, शारे फैसल हो, नर्सरी, बलोच कॉलोनी, ड्रिग रोड, राशिद मिनाज रोड, जबकि नागन चुरंगी, केडीए चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी, तमाम ही की तमाम शाराएं इस वक्त क्लियर हैं मेयर कराची शहर के लिए। और इसी पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ COO वाटर बोर्ड असदुल्ला खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। बताइए इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है और किस तरीके से? जी अस्सलाम वालेकुम। शहर की सूरत हाल ये है कि सुबह आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म था, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी गड़गड़ाहट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बारिश हुई है वो इस वक्त कंट्रोल में है। वाटर बोर्ड की जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं। इस सिलसिले में हमने शारा फैसल, शारा पाकिस्तान, शारा नूर जहाँ, नागन चौरंगी और 5 स्टार चौरंगी, इन तमाम जगहों पे जो है वो हमारी सेक्शन मशीनें जो हैं तकरीबन 55 सेक्शन मशीनें जो हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है असद साहब, हमने सुबह मुर्तज़ा साहब से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि जो बलोच कॉलोनी से कोरंगी का एरिया है वहाँ पर चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है और रोड कारपेटिंग भी जारी है, तो वहाँ पर अक्सर औक़ात हमने देखा है कि पानी रुकता है और कोरंगी नदी की वजह से भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। ऐसी सूरत हाल में क्या इक़दाम और क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है इस दफ़ा? देखिए जी, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे कि जो हमारी इम्तियाज़ वाली जो चौरंगी है, जिसको आप केपीटी ब्रिज भी कहते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा पानी का मसला ज़रूर होता है। उस सिलसिले में जो है हमारे सेक्शन मशीनें भी वहाँ पे होती हैं और प्लस डी वाटरिंग पम्प्स जो है वो भी वहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे। तो प्रेजेंटली जो इस वक्त मुझे रिपोर्ट मिली है वो कंट्रोल में है। मैं इस वक्त खुद क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो इस वक्त फ्लो जो आता है, जो कि इस वक्त तकरीबन ये समझे कि आई चंद्रिका रोड से लेके और सिविल हॉस्पिटल तक का जो ये पूरा सदर का इलाका है, इसका सारा जो फ्लो है वो आता है क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन पे इन फ्रंट ऑफ CM हाउस। तो वो इस वक्त कंट्रोल में है। मुर्तज़ा साहब भी इस वक्त विजिट पे थे, मैं उनके साथ था और बारिश की सूरत हाल जो है प्रेजेंटली इस वक्त जो है वो कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है असद साहब, एक अहम चीज़ जो हमने देखी है कि अक्सर औक़ात हमने देखा है कि जब बारिश होती है तो बहुत सारे इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर होती है, लेकिन जिसका सामना भी होता है। तो इन इक़दामात के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है, चूँकि बारिश अभी 17 अप्रैल तक बताया जा रहा है कि जारी रहेगी? इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि पूरे कराची में जो हमारे सीवरेज पंपिंग स्टेशन हैं वो ओल्ड सदर में हैं और दूसरा इलाका जो है वो लियारी के अंदर हमारे पंपिंग स्टेशन हैं। तो वहाँ पे जो इसका सूरत हाल है वो हमारे जितने भी जनरेटर्स हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे। उन जनरेटर्स के अंदर वाफर मिकदार में डीजल भी मौजूद है इस वक्त वहाँ पे। और जो बारिश का, जहाँ पहले मैं बारिश का आपको रिप्लाई कर दूँ, तो बारिश के सिलसिले में जो भी फ्लो आएगा उसको अगर खुदा न खास्ता लाइट नहीं होगी तो हम जनरेटर से कंट्रोल कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी पंपिंग का जहाँ ताल्लुक है, तो पंपिंग के सिलसिले में जो है हमारी जो मोस्टली जो हमारी 80% कराची की सप्लाई, वाटर सप्लाई है, वो 80% जो है वो ग्रेविटी फ्लो के ऊपर है, 20% जो है वो पंपिंग के ऊपर है हमारी। उसके ऊपर भी जनरेटर्स हमारे मौजूद हैं और डीजल जो है वहाँ पे मौजूद है। और अगर खुदा न खास्ता लाइट जाती है तो हम जनरेटर से जो है उन पंपिंग स्टेशन को फ्लो में लेकर आएंगे। तो इस वक्त आप समझते हैं कि जो आपका महकमा है और बल्दियाती इदारे हैं, इस वक्त अगर कराची फेस करता है हैवी रेन, तो आप लोग हिकमत अमली आप लोगों की तैयार है कि मुकम्मल तौर पर कहीं भी किसी शारा पे हम ये नहीं देखेंगे कि माजी में जिस तरीके देखा गया कि पूरा दिन पानी खड़ा रहता है और ट्रैफिक जाम रहता है? देखिए, मैं इसमें एक टेक्निकली आपको बताऊं, आप हमसे ज़्यादा क्योंकि ग्राउंड पे मौजूद होते हैं और आप ज़्यादा इस सूरत हाल को ऑब्जर्व करते हैं। इस सिलसिले में अगर जिस तरह से इस वक्त बारिश हो रही है और डिजलिंग की सूरत में हो रही है तो इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट एज फार एज अगर इसके अंदर कहीं क्लाउड बस्टिंग होता है तो फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह KMC, वाटर कॉरपोरेशन एज वेल एज डिजास्टर्स मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं
वो उनके भी पंप्स इस वक्त मौजूद हैं हर जगह पे, तो वो फिर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता क्लाउड बस्टिंग हुई तो फिर प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। लेकिन क्लाउड बस्टिंग का अभी प्रेजेंटली जो इस वक्त मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, क्लाउड बस्टिंग की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया। CEO वाटर बोर्ड असदुल्ला खान बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े और भी आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बारिश के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए शहर के दौरे पर निकल पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने जायज़ा लिया है। तमाम अमले को हाई अलर्ट रहने का भी कह दिया है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बारिश से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं, हो रही है और अच्छी स्पीड में हो रही है। तमाम अमला इस वक्त सड़कों पर है, ग्राउंड पर मौजूद है, ताकि जो भी सिचुएशन हो उसको टैकल किया जा सके, उसको डील किया जा सके। मैं खुद बाहर निकला हुआ हूँ सिचुएशन को देखने के लिए। मेरे साथ MC KMC भी मौजूद है, सॉलिड वेस्ट का और वाटर बोर्ड का अमला भी मौजूद है। मैंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। अभी तक की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, पानी जमा नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ पानी जमा होता है तो फौरी तौर पर कार्रवाई करके उस पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाता है। अगर वहाँ पे एडिशनल मशीनरी कोई लगाने की जरूरत हुई तो वो मशीनरी लगा दी जाएगी इंशाल्लाह। बल्दियाती इदारे ग्राउंड पर मौजूद होंगे और जो कुछ भी करने की जरूरत हुई ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, इंशाल्लाह वो तमाम चीजें की जाए। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।